दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता समाज सेवी सुमित सारासर जी मंगोलपुरी विधानसभा सहित भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आज आपके सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करने जा रही हूँ जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। तो आज मैं आई हूँ मंगोलपुरी विधानसभा में, तो कतरन मार्केट। तो आज हमारे साथ है सुमित सारसर जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भी हैं और समाज सेवी भी हैं। तो आइए आज हम स्वागत करते हैं आपका सर। जय हिंद, जय श्री राम। मैं सुमित सारसर और बाल्यकाल से, बचपन से मंगोलपुरी में ही पैदा हुआ हूँ और यही हमने समाज सेवा करी है। समाज में रहे हैं, समाज में अनेकों पदों पर रहे हैं और समाज में सभी, किसी भी कोई बिरादरी हो, सभी के साथ मिलकर के काम करते हैं। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी में कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में बाल्यकाल से, बचपन से ही काम कर रहा हूँ। तो ऐसी क्या नाराजगी रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी से आपने साइड में इतना ले लिया है, जो कि आप उसमें अभी बीच में दिखते नहीं हैं? मैं थोड़ा, हमारे आला कमान से थोड़ा नाराजगी रही है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से पार्टी में काम करा है। अब बाहर से जो हम लोग मंगोलपुरी को जिन्होंने सींचा है, जो हम लोग कांग्रेस के खिलाफ हमेशा रहे, और बाहर से आए हुए लोग हमारे यहाँ मंगोलपुरी में टिकट निकालते थे अपने दम के बल पे, अपने पैसे के दम पे। तो जो कार्यकर्ता है वो बेचारा दरी बिछा के रह जाता है। तो यही कारण हमारा रहा है कि जिसके कारण हमने थोड़ा अपनी साइडलाइन पर रखा था, पार्टी से थोड़ी नाराजगी के कारण थोड़े साइडलाइन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता रात की सड़कों पर 2 बजे रात पे रोड में रहती है समाज की सेवा करने के लिए। दिल्ली की सरकार कोई भी इतनी सेवा नहीं कर पाई आज तक जितनी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने करी है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता जी हमारी पुरानी साथी, हम लोग उनके साथ शुरू से काम करा है हमने। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, मेरे मोबाइल में उनकी फोटो भी हैं, करीब सन 2007 से ही साथ की थी। तो रेखा गुप्ता जी के अंदर एक जज्बा है काम करने का। वो शुरू से ही मतलब एक ऐसी मेहनती लेडी है, डायनामिक लेडी है, जो हमेशा दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, हमेशा खड़ी रहती है, आ जाती है, हमेशा पब्लिक के बीच में रहने वाली लेडी है और बहुत अच्छी महिला है। अभी कुछ ही समय पहले हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी के साथ एक दुर्घटना हुई थी। किसी शराबी ने या किसी व्यक्ति ने उन पर हमला किया था जानलेवा। क्या वो आपसी मामला था? उसकी हम निंदा करते हैं। जिसने भी करा उसके ऊपर कानून की कार्रवाई की जाएगी और कानून उसका जो दिल्ली पुलिस है उनसे हमारी गुहार है कि वो अच्छी तरह की छानबीन करे और ऐसी एक अहम पद पे बैठी हुई महिला जो दिल्ली की नेतृत्व करती है, दिल्ली सरकार को चला रही है, उसके ऊपर अगर ऐसे ये हमला होता है तो गलत है। अगर उनके ऊपर या अगर किसी भी महिला के ऊपर कोई बदतमीजी होती है या हमला होता है तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। जैसा कि मैंने सुना, मतलब अपने एबीपी न्यूज चैनल पे सर्वे कर आई हूँ कि आप एक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पे तो समाज के लिए तो हम लगे रहते हैं, पार्टी के लिए भी हमने खूब काम करा, खूब अपने तन मन धन से। और ऐसा नहीं, हमने जो भी हमारे बीच में हमारे भाई चुनाव लड़ा, हमने उसके लिए काम करा। पर इस बार थोड़ा सा मन दुखी हुआ और जिसके कारण मैंने खुद 2 तारीख से, जब चुनाव हुआ था 2 तारीख के बाद से मैंने पार्टी में काम कम कर दिया था। कम ही करा, बहुत कम करा। और हमारी ये गुजारिश थी पार्टी से, आला कमान से, कि भाई जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़े तो हमारे बीच का चुनाव लड़ेगा तो हमें बल मिलता है और हमारी ताकत से हम चुनाव का प्रचार करते। हार जीत तो एक 2 पहलुओं लड़ते थे, एक तो हारता ही है, हार जीत तो होती रहती है। पर अगर हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता तो हम तन मन धन से उसके साथ खड़े होते। जैसे हमारे बीच में टिकट, चलो हम टिकट नहीं मांग रहे थे, हमारे बीच में मानसिंह गंगवार का टिकट मांग रहा, राहुल रुक्कड़ का टिकट मांग रहा था, पुराने कार्यकर्ता बहुत सारे के टिकट मांग रहे थे, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना खून बहाया, उन लोगों को टिकट दो ना।
इस पार्टी को जो हमारी नेगेटिविटी है ऊपर तक ले जाते भी है, और नेगेटिविटी हमारी बता के चलते हैं लोगों को कि भाई ये लोग पार्टी में काम करके बाहर से आए वो चुनाव जीतेगा। चलो भाई, जो पैसे की तरफ से आप चुनाव जीते कैसे जीते, हमें तो जो पार्टी का वो रहा हम उसके सहमत थे। हम तो पार्टी के साथ थे, शुरू में लगे रहे थे, अब थोड़ा पार्टी से अपना साइडलाइन होकर अपना काम धंधे में ध्यान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दरी बिछाने वाले को भी टिकट देती है। अगर अगले टाइम में आपको टिकट देना चाहे तो क्या आप खड़े होना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर जमीन, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, अगर जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को मुझे नहीं और किसी भी कार्यकर्ता को भी टिकट देते तो हम पार्टी के साथ हैं। हमें बस ये है कि जो चापलूसबाज है उन लोगों से थोड़ी नाराजगी। अब हमें ये है कि पार्टी का कार्यकर्ता हो और पार्टी के साथ जो तन मन धन जिन्होंने अपना समय दिया है, पार्टी को अपना खून दिया है पार्टी को, उस कार्यकर्ता का चुनाव लड़ाएगी तो पार्टी यहाँ से जरूर जीत के जाएगी। अन्यथा अगर कोई बाहर से ही दोबारा लेके आते हैं पार्टी में तो वो हार का मुंह देखेगी बात। हमारे हजारों करोड़ों लाखों दर्शक देख रहे हैं, उन्हें आप ऐसी क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जो समाज सेवा और हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आगे बढ़े? आगे तो जरूर बढ़ सकते हैं जब हमारे कार्यकर्ताओं को किसी को टिकट मिले। जब जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है अगर वो चुनाव लड़ेगा तो ही यहाँ से चुनाव जीत के जाएगा। अगर चुनाव जीत के जाएगा तो पार्टी का काम आगे बढ़ेगा। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, यदि पार्टी आपको 2027 में मौका देती है, आपको चुनाव लड़ाती है, आपको मैदान में उतारती है, क्योंकि आपने समाज के लिए कत्तर मार की एक मिसाल कायम है आपकी, हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया, आपने समाज के लिए ना दिन देखते ना रात देखते, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा और अगर पार्टी मेरे को मौका देती है तो मैं पार्टी के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा और पार्टी के लिए मेहनत करूंगा और चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत के दिखाएंगे हम। बहुत बढ़िया। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, वाकई में आप जैसे युवाओं ने, आप जैसे समाज सेवी ने एक मिसाल कायम की। तो दिल्ली के अंदर 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, एक बहुत मुश्किल काम था, कठिन काम था। किस तरीके से मोदी जी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? हमने प्रचार कराया मोदी जी का, मोदी जी ने जो काम करे थे वो हमने उस टाइम पर बताए थे, लोगों को जाके घर घर जाके बताए, तो ही आज जो जयंती के बारे में बताया, समाज के लिए सदा आप तैयार रहते हैं तन मन धन से, उसके बारे में बताया। हम आज जैसे हमारी दुर्गुना जयंती निकली है, इसमें भी हजारों की संख्या में पब्लिक रहती है, हमारे बीच में पूरी पब्लिक रहती है। और ऐसे ही अभी आने वाले 7 तारीख को भी वाल्मीकि जयंती निकलेगी, उसमें भी कम से कम 10 से 20 हज़ार आदमी होता है उसमें बीच। अच्छा, बहुत तगड़ी पब्लिक होती है। तो उस जयंती को संभालने का, ले जाने का, मैं वाल्मीकि प्रवेशोत्सव समारोह समिति में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। तो उस जयंती को निकाल के ले जाने का हमारे ऊपर बहुत बड़ा काम होता है और समाज में एक ऐसी मिसाल मिलती है, हिंदू मुसलमानों की भी, सारे हिंदू मुसलमान भी हमारे साथ खड़े रहते हैं उसमें, तो हमें बहुत प्यार मिलता है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप समाज के लिए 24 घंटे अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया आपने समाज की सेवा के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए मैं खासतौर से बात करूंगा। मंगोलपुरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहते हैं, यहाँ पे किस तरीके से लोगों के दिल में आपने जगह बनाई, उसके बारे में बताएं। मैं दरअसल क्या, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, तो यही कारण रहा है कि मुझे यहाँ से बचपन से मुझे सभी जानते हैं, यही मेरी स्टडी हुई है, यही मैं पढ़ाई लिखाई करी, मैंने पास आउट हुआ, सब यहीं सारा कुछ यहीं से रहा मेरा। तो समाज में मैं लोगों से मिलता जुलता रहा, बचपन से ही काम करा है, पार्टी में भी मैंने बचपन से काम करा है, तो मुझे समाज में मिलने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। लोगों पार्टी के जुड़ने के कारण मेरे अंदर समाज के अंदर ऐसा वो था कि फिर मुझे समाज बहुत प्यार करता था, वो किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी उससे हो, मैं सबके बीच में जाके खड़ा होना, सबों के साथ रहना। और ऐसे में वाल्मीकि समाज में भी काफ़ी मतलब मुझे लोग जानते हैं, मेरा काफ़ी अच्छा काम है जी, और समाज में लगे रहते हैं हम लोग। साथ ही साथ मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले सुमित सर जी, कि समाज की सेवा के लिए आप सब तैयार रहते हैं तन मन धन से। यदि 2027 में जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक दरी बिछाने वाले को टिकट दिया जाता है। यदि पार्टी 2027 में आपको मौका देती है, जिस तरीके से आप समाज की सेवा कर रहे हैं अभी, क्या इसी तरीके से आप एक निगम पार्षद का चुनाव अगर आप लड़ते हैं, आप चुनाव जीत जाते हैं, क्या जो है समाज की सेवा के लिए इस तरीके से रात दिन आप तैयार रहेंगे? आखिरी सवाल, मैं बिल्कुल समाज के साथ रहूंगा, क्योंकि और लोग आए हैं
एरोप्लेन से आते हैं और हम लोग क्या है बचपन से पार्टी में काम कर रहे हैं तो जमीन से जुड़ के चले हैं। तो जमीन से जुड़ने के लिए हमें दर्द पता है, पब्लिक का दर्द पता है, कौन सा आदमी किस तरीके से परेशान है। हमेशा पब्लिक के साथ रहेंगे, हमेशा जनता का ख्याल रखेंगे और हमेशा ऐसा रहेगा कि मेरा पूरा परिवार जनता का रेडी रहेगा और मैं यहाँ से चुनाव जीत के पार्टी का काम करूंगा, समाज का काम करूंगा। सबसे पहले समाज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज में समय देने के लिए जी। तो हमारे साथ से सुमित सांसद जी, आज हम उपस्थित हैं मंगोलपुरी कतरन मार्केट से। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज चैनल। पूजा के साथ नमस्कार।